हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज गेनर। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं और एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं। जो आप लोग का अपकमिंग एग्ज़ाम है, जो HSLC यानी कि मैट्रिकुलेशन एग्ज़ाम, उसके लिए एडवांस में आप लोग को ऑल द बेस्ट। तो नॉलेज गेनर की तरफ से मैं आप लोग के लिए एवरी सब्जेक्ट का MCQ बेसिस क्वेश्चन है, जो कि डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लगभग 20+ क्वेश्चंस रहेंगे और जो भी इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके हैं उनके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो आज का ये जो सेशन है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा आप लोग के लिए, और ये हमारा चैप्टर 1 यानी कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन रहेगा। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिए, इग्नोर ना करें। तो आइए डिस्कस करते हैं आज के MCQ क्वेश्चंस और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्बल। आपके ऑप्शंस हैं A CaCO3, B Ca2CO3, C Ca3CO2 या D नॉन ऑफ द अबव। अब देखिए, जो मार्बल है उसको हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं, यानी कि इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन A, यानी कि CaCO3। याद रखिएगा, को ये याद रहेगा कि मार्बल का जो केमिकल नेम है वो है कैल्शियम कार्बोनेट। मैं फिर से आप लोग को यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट, याद रखिएगा। तो आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में है आपका, विच एलिमेंट इज मोर रिएक्टिव, लीड और कॉपर। अर्थात हमें बताना है कि यहाँ पे लीड और कॉपर इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। आपके ऑप्शंस इस प्रकार हैं, ऑप्शन ए लीड, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी बोथ A एंड B, या D नॉन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए यानी कि लीड, याद रखिएगा। और लीड का जो केमिकल जो सिंबल है इसको हम लोग Pb यानी कि, तो इसका पूरा नाम है प्लम्बम, याद रखिएगा, प्लम्बम। नंबर है 82, ये भी आप लोग याद रखिएगा, जो कि एक हैवी मेटल है, पूछ सकता है, अक्सर एग्जाम में आता है। इसका एटॉमिक नंबर ये भी आप लोग याद रखें, जो प्लम्बम यानी कि लीड यानी कि प्लम्बम। क्वेश्चन नंबर 3 में है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए केमिकल प्रोसेस। अर्थात जो आपके ऑप्शंस दिए गए उसमें से कौन सा केमिकल प्रोसेस नहीं है, यानी कि केमिकल रिएक्शन नहीं है, हमें बताना है। आपके ऑप्शंस इस प्रकार हैं, ए इवापोरेशन ऑफ वाटर, बी डाइजेशन ऑफ फूड, सी प्रिपरेशन ऑफ फूड, या डी कम्बसन ऑफ वैक्स। तो अगर आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा इवापोरेशन ऑफ वाटर, जो कि एक फिजिकल प्रोसेस है। बाकी जितने भी ऑप्शन है B C एंड D ये सारे केमिकल प्रोसेस हैं। यहाँ पे नोट पूछा गया है, इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि इवापोरेशन ऑफ वाटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट हैपन्स इफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज पोर्ड ऑन ए पीस ऑफ आयरन। अर्थात जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसे अगर हम लोग एक पीस ऑफ आयरन में पोर करेंगे, यानी कि उसको डुबाएंगे। याद रखिएगा, इसी क्वेश्चन को चेंज करके आयरन फिलिंग भी आ सकता है। तो आपके ऑप्शंस हैं, ए हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड विल बी फॉर्म्ड, ऑप्शन बी आयरन सॉल्ट्स एंड वाटर विल बी फॉर्म्ड, ऑप्शन सी क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड विल बी प्रोड्यूस्ड, एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो अगर आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका यानी कि ऑप्शन ए हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड विल बी फॉर्म्ड। याद रखिएगा, जब भी हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड में एक आयरन के टुकड़े को या मान लीजिए आयरन फिलिंग को हम लोग डालते हैं तो उसमें हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड विल बी फॉर्म्ड, वो प्रोड्यूस होगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडिशन रिएक्शन। अर्थात नीचे जो दिए गया है ऑप्शंस हैं उनमें से एडिशन रिएक्शन कौन सा है ये हमें बताना है। तो जब आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे जो रिएक्शन जितने भी हैं, तो उनमें से अगर आप लोग इसका आंसर जानते हैं तो आप लोग प्लीज़ बता सकते हैं। तो इनमें से ऑप्शन बी एक आपका एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, याद रखिएगा।
अब देखिए एडिशन रिएक्शन मतलब क्या होता है, बेसिकली इट इज़ ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, याद रखिएगा। यानी कि यहाँ पे जो दो एलिमेंट्स हैं, दो जो अलग अलग तरह के एलिमेंट्स हैं, वो आपस में मतलब कि एक बॉन्डिंग क्रिएट करते हैं और एक अलग मतलब कि केमिकल का फॉर्मेशन करते हैं, इसीलिए उसको एडिशन रिएक्शन या तो मान लीजिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। एडिशन का मतलब बेसिकली क्या होता है, प्लस करना, ऐड करना। तो इस तरह यहाँ पे ऐड हो रहा है, तो वही बात को हमें ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 में है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज नॉट ए फिजिकल चेंज। अर्थात नीचे जो दिया गया है क्वेश्चंस, जितने भी ऑप्शंस हैं, उनमें से कौन सा फिजिकल प्रोसेस या फिजिकल चेंज नहीं है, हमें बताना है। तो आपके ऑप्शंस हैं, ए बॉइलिंग ऑफ वाटर, बी ओपनिंग एंड क्लोजिंग डोर, सी बर्निंग ऑफ एलपीजी, या डी नॉन ऑफ द अबव। तो अगर आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि बर्निंग ऑफ एलपीजी एक फिजिकल प्रोसेस नहीं है, ये एक केमिकल प्रोसेस है, या तो मान लीजिए केमिकल चेंज है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में है आपका, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज बर्निंग ऑफ ए कोल। आपके ऑप्शंस हैं, ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या डी एक्जोथर्मिक रिएक्शन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, याद रखिएगा। बर्निंग ऑफ कोल एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 8 में है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिजिकल चेंज। आपके ऑप्शन हैं, ए कुकिंग ऑफ फूड, बी रास्टिंग ऑफ आयरन, सी बर्निंग ऑफ कोल, या डी नॉन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, नॉन ऑफ द अबव, क्योंकि इस क्वेश्चन में जितने भी ऑप्शन हैं ए बी सी, ये सारे केमिकल चेंज के एग्जाम्पल्स हैं, इसीलिए इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि नॉन ऑफ द अबव। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस तरह के नॉलेजेबल वीडियोस अपकमिंग फ्यूचर में भी आपको मिलता रहे। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनका भी एग्ज़ाम जो अपकमिंग एग्ज़ाम है वो अच्छा जाए। तो हम लोग ये कंटिन्यू जो सीरीज़ रहेगा, ये हम लोग कंटिन्यू अपलोड करते रहेंगे। ये हमारा आज पार्ट 1 है, यानी कि लेसन 1 जो, इसके बाद हम लोग लेसन 2 अपलोड करेंगे। उसी प्रकार से हमारा जितना भी सिलेबस है अपकमिंग साइंस एग्ज़ाम के लिए, वो सारे हम लोग इंक्लूड करेंगे इस प्लेलिस्ट में। ना केवल साइंस बल्कि इंग्लिश, मैथ्स, हर एक सब्जेक्ट का हम लोग अलग अलग तरह से अलग प्लेलिस्ट हम लोग बनाएंगे, जो कि आप लोग के लिए एग्जाम के नज़र से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपका, व्हेन वाइट सिल्वर क्लोराइड एक्सपोजेस टू सनलाइट इट टर्न्स डेस इन कलर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग स्टार मार्क बना के रखें ये क्वेश्चन को। आपके ऑप्शंस हैं, ए ग्रीन, बी येलो, सी ग्रे, या डी नो चेंजेस। अब देखिए, जब सिल्वर क्लोराइड, यानी कि अब देखिए सिल्वर का जो केमिकल नेम है या फॉर्मूला है वो है Ag, याद रखिएगा। तो जो सिल्वर है, सिल्वर क्लोराइड का बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो सिल्वर क्लोराइड जब हम लोग सनलाइट में एक्सपोज करते हैं, उसके सामने लाते हैं, तो वो कौन सा कलर बन जाता है, कौन सा कलर मतलब चेंज करता है, वहाँ पे चेंजेस क्या होता है हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि ग्रे इन कलर, याद रखिएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं फिर से बता रहा हूँ आप लोग को। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है आपका, रेस्पिरेशन इज ए टाइप ऑफ डैश रिएक्शन। आपके ऑप्शंस हैं, ए फिजिकल, बी केमिकल, सी बोथ ए एंड बी, या डी नॉन ऑफ द अबव। अब देखिए, जो रेस्पिरेशन है ये एक तरह से केमिकल चेंज है। अब देखिए क्यों केमिकल चेंज है ये हम लोग जानते हैं, और इसमें केमिकल चेंज का कौन सा पार्ट है, ये होगा आपका एक्जोथर्मिक रिएक्शन, याद रखिएगा, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। अब देखिए, जो एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, जो एक्जोथर्मिक रिएक्शन है क्या होता है, तो जब हम लोग, अब देखिए रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो O2 है यानी कि ऑक्सीजन, वो हम लोग क्या करते हैं, इनहेल करते हैं। हमारा जो एटमॉस्फेयर है सराउंडिंग से हम लोग O2 इनहेल करते हैं। उसके बाद जो हमारे बॉडी में रिएक्शन के माध्यम से ग्लूकोज बनना शुरू होता है, आप लोग जानते हैं CO2 के हेल्प की वजह से होता है। एंड देन उसी के साथ साथ जो वाटर है, वाटर एंड हीट उसके रिलीज होता है। इसके लिए एक
एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि एक्जोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, बेसिकली हीट रिलीज होता है। तो आप लोग प्लीज़ ये चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये काफ़ी एक मतलब इसेंशियल टॉपिक है, पार्ट है। यहाँ पे जो एक क्वेश्चन काफ़ी छोटा दिया था, लेकिन इसका जो आंसर है, इसके रिलेटेड टर्म्स बहुत सारे बन गए हैं अभी। जैसे कि मैंने अभी बताया कि एक तरह से ये केमिकल रिएक्शन है। देन केमिकल रिएक्शन का कौन सा पार्ट है, ये एक एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। थर्मिक रिएक्शन बेसिकली क्या होता है, जब वाटर एंड हीट का जब इजाद होता है, यानी कि फॉर्मेशन होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि केमिकल रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 11 में आपका रेंसिडिटी इज कॉज ड्यू टू, आपके ऑप्शंस हैं ए ऑक्सीडेशन, बी रिडक्शन, सी कोरोजन या डी सनलाइट। तो अब देखिए जो रेंसिडिटी है ये बेसिकली क्या है, जब भी हम लोग अगर मान लीजिए फैट्स या ऑयली फूड जब हम इसको अनकवर्ड ओपन एरियाज में रखते हैं, तब ये ऑक्सीजन के यानी कि जब ये ऑक्सीजन के एक्सपोजर में आता है, यानी कि दे गॉट ऑक्सीडाइज, याद रखिएगा, आफ्टर दे गॉट ऑक्सीडाइज जो सब्सटेंसेस हैं, जो फूड हैं, जो टेस्ट है वो चेंज हो जाता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं रेंसिडिटी, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे हमें पूछा गया है कि रेंसिडिटी जो है किस कारण होता है। अब मैंने अभी बताया डेफिनेशन आप लोग को, आई थिंक आप लोग को आंसर पता हो गया होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि ऑक्सीडेशन, याद रखिएगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है आपका व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो आप लोग इसको भी स्टार मार्क बना के रखें, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ना केवल कैल्शियम ऑक्साइड, बाकी जितने भी मतलब हमारे यहाँ पे इस चैप्टर पर जितने भी कॉमन नेम हैं उनके, और उनके जो साइंटिफिक नेम है, ये आप लोग प्लीज़ याद कर जाएँ, क्योंकि देखिए कैल्शियम ऑक्साइड ही आएगा ऐसा कोई गारंटीड नहीं है। बाकी दूसरे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि स्लैक लाइम है, ब्लीचिंग पाउडर है, क्विक लाइम है, या माने ज़रूरी है। अब देखते हैं जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसका जो दूसरा नाम क्या है। तो आपके ऑप्शंस इस प्रकार हैं, ए ब्लीचिंग पाउडर, बी क्विक लाइम, सी स्लैक लाइम या डी नॉन ऑफ द अबव। अब देखिए ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसे हम इस तरह से लिखते हैं CaO, याद रखिएगा कैल्शियम ऑक्साइड। अब जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसका जो दूसरा नाम है क्विक लाइम, याद रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका क्विक लाइम। अब देखिए कभी कभी क्विक लाइम के जगह पर बर्न्ट लाइम भी आता है, याद रखिएगा। बर्न्ट BURNT बर्न्ट लाइम भी आता है, याद रखिएगा, बर्न्ट लाइम भी इसे कहा जाता है। तो आप लोग प्लीज़ इस चीज़ को भी ध्यान रखें कि क्विक लाइम एंड बर्न्ट लाइम एक ही है, याद रखिएगा। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में है आपका द रिएक्शन बिटवीन वाटर एंड लाइम इज ए टाइप ऑफ। अब देखिए जो वाटर है एंड जो लाइम है, इन दोनों के बीच एक रिएक्शन होता है। उस रिएक्शन को क्या नाम से हम जानते हैं, हमें बताना है। आपके ऑप्शंस इस प्रकार हैं, ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सी एंडोथर्मिक रिएक्शन या डी नॉन ऑफ द अबव। अगर आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो प्लीज़ आप लोग बता सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बताया गया था कि वाटर एंड लाइम के बीच रिएक्शन हो रहा है। अब देखिए हमें पता है जो क्विक लाइम है, यहाँ पे लाइम मतलब क्विक लाइम है, याद रखिएगा। अब देखिए जब हम लोग वाटर और लाइम के बीच जब रिएक्शन करते हैं, जैसे कि आपका जो क्विक लाइम है उसका केमिकल नेम होता है CaO। ये में आपका CaO जो ये क्विक लाइम, मैं यहाँ पे शॉर्ट लिखता हूँ क्विक लाइम, इसको वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, यानी कि H2O के साथ। ये आपका हो गया वाटर, तो आपका क्या फॉर्म होगा, ये होगा आपका CaOH2, यानी कि ये क्या है, ये होता है आपका स्लैक लाइम, याद रखिएगा, स्लैक्ट लाइम। यानी कि जब भी आपका जो रिएक्शन है वाटर एंड लाइम, इनके बीच क्या होता है, स्लैक लाइम का प्रोड्यूस होता है, और इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ये होता है आपका यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा, और रिएक्शन भी आप लोग को समझ में आया होगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एसेंशियल है हम लोग के लिए, आप लोग को जानना ज़रूरी है।
तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में है आपका व्हाट इज ऑब्टेन बाय ओवर हीटिंग ऑफ कॉपर सल्फेट। यानी कि जब हम कॉपर सल्फेट को ओवर हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है। आपके ऑप्शंस हैं ए विल गेट रेसिड्यू ऑफ CuO, ऑप्शन बी विल गेट रेसिड्यू ऑफ Cu2, ऑप्शन सी विल गेट रेसिड्यू ऑफ Cu2O, या डी विल गेट रेसिड्यू ऑफ Cu एंड Cu2। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोग को बताना है। अगर आप लोग इसका आंसर जानते हैं तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, विल गेट रेसिड्यू ऑफ Cu2O, यानी कि इसको हम कहते हैं कॉपर ऑक्साइड या कॉपरस ऑक्साइड, याद रखिएगा। तो आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है आपका मैग्नीशियम रिबॉन इज राउड बिफोर बर्निंग बिकॉज इट हैज़ ए कोटिंग ऑफ। यानी कि जब हम मैग्नीशियम रिबॉन को बर्न करते हैं उसके पहले हम उसको राप कर अच्छी तरह से साफ कर लेते हैं। अब हम उसे क्यों साफ करते हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी एसेंशियल है, इंपॉर्टेंट, इसको भी आप लोग स्टार मार्क देकर रखें। तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग बिहाफ में आपका ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट, मतलब उसका जो लेयर है आउटर लेयर में वो बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट का होता है, ऐसा कहा गया है पहले ऑप्शन में। ऑप्शन बी बेसिक मैग्नीशियम क्लोराइड, ऑप्शन सी बेसिक मैग्नीशियम सल्फाइड, या डी बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड। याद रखिएगा, इसीलिए उसे हम लोग को क्लीन करना जरूरी है क्योंकि उसके जो बाहरी जो लेयर है, कोटिंग है, वो बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड का होता है। क्वेश्चन नंबर 16 में है आपका ऑक्सीडेशन इज ए प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स, अर्थात जो ऑक्सीडेशन है वो किस तरह का मतलब प्रोसेस है यहाँ पे होता है, आप लोग को बताना है। जैसे कि ऑप्शंस में है ए एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, बी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, सी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, या डी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर आप लोग इसका आंसर जानते तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। याद रखिएगा, जो ऑक्सीडेशन है ये प्रोसेस में आपका क्या होता है, ऑक्सीजन्स ऐड होते हैं। और अगर उसी प्रकार ऑक्सीडेशन की जगह पर रिडक्शन आ गया तो आप लोग को क्या लिखना है, लूजेस ऑफ ऑक्सीजन। याद रखिएगा, जब भी कोई प्रोसेस में आपका ऑक्सीजन लूज होता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं रिडक्शन। याद रखिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में है आपका, यहाँ पे एक रिएक्शन दिया गया है और हमें पूछा गया है कि जो एबव रिएक्शन है वो किसका एग्जाम्पल है। आपके ऑप्शंस हैं ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, या डी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब देखिए, सबसे पहले तो डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, जब भी कोई भी चीज़ डिस्प्लेस होता है, यानी कि जब आप लोग देखते हैं रिएक्टेंट, यानी कि ये क्या है, रिएक्टेंट है और ये इसके प्रोडक्ट है। याद रखिएगा, ये आपका हो गया रिएक्टेंट और ये हो गया आपका प्रोडक्ट। जब भी रिएक्टेंट में जो भी रिएक्टेंट हैं वो अगर डिस्प्लेस होते हैं, मान लीजिए इनके जो प्लेसेस हैं वो चेंज हो गए हैं, शिफ्ट हो गए हैं। जैसे कि अब देखिए Fe यहाँ पे है, Fe के साथ O यानी कि ऑक्सीजन जो है, अब Fe के साथ ऑक्सीजन था बॉन्ड बनाया हुआ, लेकिन जब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया रिएक्शन होके, आप देख सकते हैं यहाँ पे यहाँ Fe की जगह पे O यहाँ पे नहीं है और ये O आपका शिफ्ट होकर एल्यूमिनियम के साथ आ गया है। यानी कि इसीलिए हम लोग ये डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं कि ये एक तरह से क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्योंकि देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मैंने ऑलरेडी एग्जांपल आपको दिया था। कॉम्बिनेशन मतलब क्या है, एडिशन, यानी कि ऐड होना। याद रखिएगा। और एक्सोथर्मी का भी मैंने बताया था आप लोगों को कि हीट एंड वाटर रिलीज होता है एंड में। तो आई होप आप लोग को इसका आंसर पता हो गया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में है आपका ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विथ डैश। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग स्टार मार्क बना सकते हैं। और आपके ऑप्शंस इस प्रकार हैं, ए कार्बन, बी नाइट्रोजन,
सी फॉस्फोरस या डी पोटेशियम। ऑयल एंड फैट जो फूड आइटम्स हैं, उनको हम लोग जब भी फ्लश करना होता है तो हम लोग बेसिकली किस चीज़ का इस्तेमाल करके हम लोग ये कॉमर्शियली इसको फ्लश करते हैं या मान लीजिए क्लीन करते हैं, ये पूछा गया है हमें। तो अगर आप लोग इसका आंसर जानते हैं तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि नाइट्रोजन। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में है आपका वन यूज ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ स्लेक लाइम इज। अब देखिए स्लेक लाइम मैंने ऑलरेडी आप लोग को बताया था कि क्या है स्लेक लाइम। अगर आप लोग को ये बात पता है या मान लीजिए आप लोग नहीं भूलें अभी तक, मैं थोड़ा देर पहले ही बताया था आप लोग को, रिएक्शन में दिखाया था स्लेक लाइम का। तो स्लेक लाइम मतलब क्या था आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब देखिए स्लेक लाइम, जब भी वाटर एंड क्विक लाइम रिएक्ट करता है तो स्लेक लाइम बनता है। तो देखिए स्लेक लाइम का यूजेस क्या है, एक हमें यहाँ पे यूज़ को टिक करना है। यहाँ पे यूज़ हमें दिया गया है क्या किस काम में मतलब स्लेक लाइम का इस्तेमाल किया जाता है। आपके ऑप्शंस इस प्रकार हैं, ए वाइट वॉशिंग वॉल्स, बी वाइट वॉशिंग गेट्स, सी पेंटिंग रूफ या डी नॉन ऑफ द अबव। अब देखिए इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए वाइट वॉशिंग वॉल्स। याद रखिएगा। तो ये स्लेक लाइम के जो क्वेश्चंस हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी 2 क्वेश्चंस हम लोग को मिल गए हैं, तो आप लोग प्लीज़ इस टॉपिक को इग्नोर ना करें। क्वेश्चन नंबर 20 में है आपका व्हाट इज द नेम गिवन टू द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड। आपके ऑप्शंस हैं, ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सी डिकम्पोजिशन रिएक्शन या डी नॉन ऑफ द अबव। हीट इज रिलीज। अब देख जब हीट रिलीज हो रहा है तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं। तो अगर आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन। याद रखिएगा। तो ये तो था आपका टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर्स HSLC एग्जामिनेशन में ऑलरेडी आ चुके हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। तो आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, जो कि आप लोग को इस बार भी देखना चाहिए। जैसे कि इस बार आप लोग को एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं देने वाला हूँ, जैसे कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शन। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, चाहे वो MCQ बेसिस हो, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स हो या चाहे शॉर्ट क्वेश्चंस हो। तो आप लोग रिएक्शन के बारे में प्लीज़ देख कर जाएँ, या तो डिफरेंस बिटवीन भी देख कर जा सकते हैं आप लोग इसका डेफिनेशन याद करेंगे तो इससे आपके 2-3 फायदे होंगे। जैसे आप लोग का डिफरेंस बिटवीन भी आपको याद हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बीच में डिफरेंस बिटवीन भी आ सकता है, शॉर्ट नोट भी आ सकते हैं, या क्वेश्चन आंसर्स भी आ सकते हैं, या तो MCQ बेसिस भी आ सकते हैं। तो इसीलिए आप लोग को हर पर्सपेक्टिव से आप लोग को प्रिपेयर करना ज़रूरी है। तो अभी आपके पास लगभग 2 मंथ हैं एग्ज़ाम आने के लिए। तो ये 2 महीने में आप लोग अच्छी तरह से MCQ बेसिस क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएं, तो आपका इजीली चैप्टर्स के रिवीजन हो जाएंगे, तो आप लोग को अच्छे मार्क्स आना श्योर है। अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंट रिएक्शन। अब देखिए आप लोग को ऐसा भी आ सकता है कि ऊपर रिएक्शन दिया होगा और आप लोग को वहाँ से मतलब चूज करना है कौन से रिएक्शंस के ये मतलब एग्जाम्पल्स हैं। मान लीजिए ये किस टाइप का रिएक्शन है। हम लोग को ऑलरेडी ये क्वेश्चन मिला था, ऑलरेडी थोड़ी देर पहले हमें मिला था, आप लोग को अगर याद होगा तो। जैसे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के एग्जाम्पल क्या है, एक्सोथर्मिक के क्या हैं, कॉम्बिनेशन के क्या हैं, डिस्प्लेसमेंट के क्या हैं, और बाकी जितने भी रिएक्शन बचे हुए हैं सबको आप लोग देख कर जाएँ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम के लिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स व्हेन। अब देख इस तरह का क्वेश्चन आना गारंटेड है। जैसे कि ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, कभी 2 मार्क्स भी आते हैं, कभी 1 मार्क्स के भी आते हैं। बर्न्ड इन एयर। अब देखिए जब मैग्नीशियम को हम लोग हवा के मतलब कि एक्सपोजर में हम लोग अगर बर्न करते जलाते तो क्या होगा। उसके बाद बी में आपका लीड नाइट्रेट इज हीटेड स्ट्रांगली। अगर हम लोग लीड नाइट्रेट को स्ट्रांगली हीट करते हैं तो क्या होता है। देन अगर जिंक कार्बोनेट को हम लोग हीट करते हैं यानी गर्म करते हैं तो क्या होता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस व्हाट हैपेंस व्हेन, इस तरह क्वेश्चन आना तय है। तो आप लोग प्लीज़ देख कर जाएं।
तो ये तो था आपका चैप्टर 1 का कुछ इसेंशियल नोट्स एंड क्वेश्चंस जो कि अपकमिंग HSLC एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को इग्नोर ना करें, अंत तक ज़रूर देखें, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह के नॉलेजेबल वीडियोज़ अपकमिंग फ्यूचर में भी आपको मिलते रहेंगे। और जो अभी HSLC एग्ज़ाम जो आ रहा है उसके रिगार्डिंग हम लोग फुली प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। तो अगर आप लोग को अच्छा मार्क्स लाना है, अच्छी तरह से प्रिपरेशन करना है, तो प्लीज़ चैनल के साथ जुड़े रहें। और तो थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, एंड वंस अगेन ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।